क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और कोयटा में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक लेडी डॉक्टर पर तेज़ाब फेंक दिया गया है। इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर खान जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं समा टीवी के। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब, कैसे हैं आप? जहांगीर साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कोयटा में लेडी डॉक्टर पर तेज़ाब गर्दी की गई है, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इसका वाक़े के बारे में आपको बताऊंगा कि वाक़या पेश किस तरह से है। इस वाक़े का मुकदमा MS हैं डॉक्टर अब्दुल हादी, उनकी मुद्दत में थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया है। ठीक है। और ये वाक़या 6 जून को दोपहर 12:30 पर पेश आया। सिविल हॉस्पिटल में एक शख्स जो कि लिफ्ट ऑपरेटर है, हाँ। वो सीढ़ियों के रास्ते सीढ़ियों के करीब से होता हुआ आया और सर्जिकल रूम के करीब आकर उसने दरवाजे पर खड़ा होकर बोतल जेब में से निकाली और एक खातून डॉक्टर उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया और उसके बाद फरार हो गया। ठीक है। अच्छा, इस केस में अब 3 करैक्टर्स हैं। हाँ। इस वाक़े में 3 करैक्टर्स हैं। एक विक्टिम डॉक्टर महानूर, बिल्कुल, जिनकी उम्र लगभग 30-32 साल के दरमियान है। ठीक है। दुक्की की रहने वाली है, बलूचिस्तान का ज़िला दुक्की इलाका है, उधर की रिहायशियाँ। 2023 में इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मुकम्मल किया था और उसके बाद इसी हॉस्पिटल में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। ठीक है। दूसरा करैक्टर अक्यूज्ड जो कि जिसका नाम हुमायूं शाह है और उसका ताल्लुक नोशकी से है। ठीक है। हुमायूं शाह लिफ्ट ऑपरेटर है, गैर शादीशुदा है, इसकी उम्र 28 से 30 साल के दरमियान बताई जाती है। और तीसरा करैक्टर जो है वो जान बचाने की कोशिश करने वाला पैरामेडिकल स्टाफ है जिसका नाम हुमायूं शाह है। हुमायूं का ताल्लुक कोयटा से ही है। हाँ। और हुमायूं जो है इसकी उम्र भी लगभग 30-32 साल के दरमियान। बिल्कुल, क्योंकि जो वायरल वीडियो हमने देखी जो मंजर-ए-आम पर आई और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल थी, उसमें यही था कि वो पैरामेडिक का जो स्टाफ था वो बहैसियत पैरामेडिक स्टाफ वहाँ पर उस डॉक्टर को बचाने आए थे, लेकिन डॉक्टर बाकी सारे लोगों ने और डॉक्टर से उसको ही मारना शुरू कर दिया था कि इन्होंने ही शायद मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। लेकिन बहुत जल्द इस वाक़े की सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो गई। अब इसमें हुआ ये कि हुमायूं शाह ने डॉक्टर महानूर नासिर पर तेज़ाब फेंका और फरार हो गया। अब्दुल रज़ाक ने उसको बचाने की कोशिश की। अब्दुल रज़ाक का कंधा और बाजू तेज़ाब लगने से मुतासिर हुआ। खातून का चेहरा जो है वो इस तेज़ाब की जद में आया, आंखें डैमेज हुई। 13% उसका चेहरा और आंखें जो है वो बताया जाता है कि मुतासिर हो चुकी हैं, जिनमें से 8% गहरा जख्म है। ठीक है। 13 में से 8% जो इंजरी है वो गहरी है, जहाँ जिसको कहा जा सकता है कि वो सीरियस है। हाँ, ठीक है। अभी ट्रीटमेंट जारी है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि ऑपरेट होने के बाद खातून की जो हालत है उसके बारे में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो। क्या लेडी डॉक्टर का कोई इन्वेस्टिगेशन की कोई रिपोर्ट या मंजर-ए-आम पर आई है? क्या उनसे इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है? अक्यूज्ड है वो इस वाक़े के फौरी बाद तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर इस हॉस्पिटल से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर, ठीक है, एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। हाँ। मुलजिम तो मारा गया और अब आकर इस सारे वाक़े के हक़ाइक़ रुक जाते हैं खातून के स्टेटमेंट पर। हाँ। खातून का ट्रीटमेंट अभी जारी है। ट्रीटमेंट मुकम्मल होने के बाद उसका डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके बाद हतमी वजूहात का तयन हो सकेगा। लेकिन अभी तक की तफ्तीश में 3 मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही। ठीक है। सबसे पहली वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि शायद कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था। हाँ। जिसकी वजह से हुमायूं ने डॉक्टर महानूर पर तेज़ाब फेंका। ठीक है। दूसरी बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि शायद कोई ज़ाती रंजिश या अनाथ था, जिसकी वजह से ये तेज़ाब गर्दी का वाक़या पेश आया। और तीसरी वजह जो है वो अमूमी तौर पे किसी भी ऐसे वाक़े के रिपोर्ट होने के बाद जो लोग राय कायम कर लेते हैं कि शायद इस खातून के साथ कोई अफेयर था, ठीक है, जो अक्यूज्ड है उसका, या किसी रिवेंज में आकर उसने ये तेज़ाब फेंका। हाँ। तीसरी राय जो है वो ये कायम हो चुकी है। ठीक है। इसके बारे में पुलिस है, तफ्तीशी इदारों का ये कहना है कि ये हतमी राय नहीं है और इसके चांसेस बहुत कम है। उसकी एक वजह ये बताई जाती है कि जो मुलजिम है हुमायूं शाह, उसके बारे में इससे पहले भी 4-5 बार मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो है वो शिकायत कर चुके थे कि इसका रवैया जो है वो बहुत बुरा होता है स्टाफ के साथ, डॉक्टर्स के साथ। ठीक है। अब ये लिफ्ट ऑपरेटर एक प्राइवेट कंपनी की जानिब से हायर किया गया था, यानी प्राइवेट कंपनी ने ये सर्विसेज हॉस्पिटल को प्रोवाइड की थी। ठीक है। जिसमें इस लिफ्ट ऑपरेटर को भी रखा गया था और तकरीबन कहा जा सकता है कि 1 से 1.5 साल के अरसा जो है इसको इसी हॉस्पिटल में गुजर चुका है। अच्छा, ये कोई जो मुलजिम है जो अब जाहिर है इनकाउंटर में भी मारा गया है, इसके हवाले से कोई तफसीलात सामने आई हैं? नोशकी का रहने वाला था, क्या फैमिली थी इसकी, बैकग्राउंड क्या था, शादीशुदा था, सिंगल था? अच्छा, गैर शादीशुदा था ये। उम्र इसकी जो है वो 28 से 30 साल के दरमियान बताई जाती है और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक
सामने नहीं आया। ठीक है। लेकिन जो कंप्लेंट्स हैं वो इसके बारे में डॉक्टर्स का ये कहना है कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ डॉक्टर्स या स्टाफ हॉस्पिटल का इसके बारे में शिकायत जो है वो दर्ज करवाता रहा है अस्पताल इंतज़ामिया को कि इसका रवैया जो है वो बहुत बुरा होता है स्टाफ के साथ। क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में अभी तक कोई तस्दीक इसकी नहीं हो सकी। इस वाक़े के तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर ही मुबैना मुकाबले में मारा गया। अब चूंकि मुलजिम का स्टेटमेंट अगर वो जिंदा हो तो तफ्तीश में काफ़ी मुआवनत मिल जाती है कि वजूहात या हक़ाइक़ मज़ीद जो है वो सामने आ जाते हैं। मुलजिम मारा गया, अब स्टेटमेंट टोटली डिपेंड करता है डॉक्टर का, जो डॉक्टर जो विक्टिम है या जो स्टाफ है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसका, जो उसके कोलीग्स हैं, उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनके स्टेटमेंट्स और डॉक्टर का स्टेटमेंट हतमी वजूहात का तयन करेगा। फिलवक्त ऐसी किसी भी राय कायम करने से लोगों को इज्तनाब करना चाहिए जिससे किसी की करैक्टर पर कोई बात आए। बिल्कुल। जो 2 बड़ी रीजंस हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं बताए जा रहे हैं, और दूसरी बड़ी रीज़न जो है वो उसको ज़ाती रंजिश कि इस वाक़े से पहले इस खातून और इस मुलजिम के दरमियान कोई तर्क का तबादला तो नहीं हुआ, किसी बात पर बहस व तकरार या कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। ठीक है। ये सारी बातें जो है खातून के स्टेटमेंट के बाद सामने आएंगी और उसके बाद इस वाक़े के बारे में हक़ाइक़। ठीक है जी, अभी तो स्टेटमेंट का ज़ाहिर है इंतज़ार किया जा रहा है, और इंतज़ार भी इसलिए किया जा रहा है ताकि डॉक्टर का ट्रीटमेंट पहले हो जाए, उसके बाद स्टेटमेंट ली जाए। आप इस केस को किस तरह से प्रोसीड होता देख रहे हैं? अच्छा, ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी सख्त पॉलिसी इख्तियार की। लाहौर में भी ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स माजी में रिपोर्ट होते रहे, ख़वातीन पर तेज़ाब फेंका जाता रहा और उसमें जो मुलविस मुलजिमान हैं वो गिरफ्तार भी होते रहे, दहशतगर्दी की दफ़ात भी उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात में लगती रहीं। इस मुकदमे में भी 336 भी जो है वो लगाई गई है। ठीक है। और इसमें अब चूँकि मुलजिम मारा गया है तो सिर्फ रीज़न्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करना बाकी हैं, और उन रीज़न्स को सामने रखते हुए हॉस्पिटल की पॉलिसी और कोयटा में या बलूचिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हिकमत अमली है वो तश्कील दे जाने की ज़रूरत है, ताकि इस केस को एक टेस्ट केस के तौर पर लिया जा सके, या इस केस को सामने रखते हुए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है वो इक़दाम करे। क्योंकि पंजाब में ऐसे बहुत से केसेस चंद साल पहले तक कहा जाए कि रिपोर्ट होते रहे हैं, और तकरीबन 2 साल के अरसे के दौरान ऐसे केसेस में वाज़े कमी रोनुमा हुई। उसकी वजह एक CCD का क़याम है, दूसरा पुलिस ने बड़ी एक सख्त पॉलिसी इख्तियार की, और तीसरा मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो मुतहरिक हो गए, जिनमें वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है और इसके अलावा सेफ सिटी अथॉरिटी है कि ख़वातीन को हिरासत करने के हवाले से अगर कोई वाक़या रिपोर्ट होता है तो मैक्सिमम 24 घंटों के दौरान ही, 24 घंटों के अंदर अंदर ही उसका जो मुलजिम है वो या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसके बारे में कोई खबर। मुलजिम को तो उन्होंने वैसे भी इनकाउंटर में मार दिया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है जहांगीर साहब के हॉस्पिटल के अंदर तेज़ाब वो आदमी किस तरह से लेके गया, मुलजिम किस तरह से लेके गया? क्या उसकी कोई चेकिंग नहीं हुई? क्या किसी ने उसे रोका नहीं? कोई स्कैनर नहीं था? हॉस्पिटल की सिक्योरिटी पे एक बड़ा सवालिया निशान है। इसमें जो अस्पताल इंतजामिया है उनका ये भी कहना है कि हम पुलिस को इससे पहले भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, सिक्योरिटी फराहम की जाए, क्योंकि इससे पहले भी एक वाक़यात कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात इसी हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो चुके हैं। अब चूँकि एक बड़ा वाक़या पेश आ गया है, खातून को टारगेट किया गया है, डॉक्टर को टारगेट किया गया, ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर तेज़ाब फेंका गया है, तो अब पुलिस का भी एक क्लेम है, दावा है कि सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जहांगीर खान और वो हमें सब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल भी यही पैदा होता है कि तेज़ाब गर्दी को रुकना चाहिए। अस्पतालों में डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का जो अमल है उसको काबिल यकीनी बनाना चाहिए ताकि डॉक्टर्स वहाँ पर महफूज हों और फिर वो अपनी सारी ड्यूटी सरअंजाम दे सकें। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।